पंजाब से खबर आई है कि राज्य सरकार ने 813 लोगों के बंदूक लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सरकार कहना है कि ऐसा राज्य में गन कल्चर को कम करने के लिए किया जा रहा है। 2022 में सरकार बनने के बाद से ही भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार बंदूक लाइसेंस की समीक्षा करने और उसके आधार पर लाइसेंस निरस्त करने की बात कह रही है। खबर पढ़ने के बाद ये सवाल मन में आया कि भारत में बंदूक का लाइसेंस मिलता कैसे, किसे मिलता है, इसका प्रोसेस क्या है और क्या नियम कानून है। आम आदमी बंदूकों का इस्तेमाल कहां कर सकता है और कैसे कर सकता है। इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की मास्टर क्लास में। सबसे पहला सवाल, कैसे मिलता है ये लाइसेंस। आर्म्स एक्ट 1959 के मुताबिक लाइसेंस जारी करने या कैंसिल करने का अधिकार राज्य सरकारों के गृह विभाग के पास होता है। अलग अलग राज्यों में डीएम यानी जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर या कमिश्नर या इस रैंक के अन्य अधिकारी लाइसेंस जारी करते हैं। बंदूक लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होता है। ये फॉर्मेट आपको अपने जिले की वेबसाइट, जिला अधिकारी या जिला कलेक्टर के कार्यालय से मिल जाएगी। कई राज्यों में बंदूक लाइसेंस के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन की व्यवस्था है। लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आपको बताना होता है कि आप किस तरह का हथियार लेना चाहते हैं, मतलब पिस्तौल या रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियार लेना चाहते हैं या फिर राइफल लेना चाहते हैं। फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ इसे शस्त्र लाइसेंस विभाग में जमा किया जाता है। ये जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं? जरूरी दस्तावेजों में पहचान प्रमाण पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, आयु प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और आईटीआर देना होता है। इसके अलावा यह भी बताना होता है कि बंदूक की जरूरत आखिर भैया है क्यों। जिलाधिकारी कार्यालय से आपका एप्लीकेशन जांच के लिए एसपी के ऑफिस में भेज दिया जाता है। एसपी ऑफिस से एप्लीकेशन उस पुलिस थाने में जाती है अप्लाई करने वाला जहां का निवासी है। थाने में एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद आवेदक का वेरिफिकेशन होता है। इसमें उसके स्थायी पते, बैकग्राउंड, कामकाज और आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता किया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन को जिला क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भेजा जाता है। यहाँ पता लगाया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं। साथ ही थाने ने जो बैकग्राउंड जांच की थी उसे भी फिर से चेक किया जाता है। जांच के बाद एप्लीकेशन के साथ रिपोर्ट को एसपी ऑफिस भेज दिया जाता है। एसपी ऑफिस कागजी कार्रवाई के साथ फाइल को डीएम को लौटा देता है। लाइसेंस मांगने वाले व्यक्ति के बारे में इंटेलिजेंस विभाग भी जांच करता है। पता लगाया जाता है कि ये व्यक्ति किसी गलत काम में तो शामिल नहीं है। डीएम रिपोर्ट के आधार पर हथियार लाइसेंस देने या न देने का फैसला करता है। साथ ही ये उसके विवेक पर भी निर्भर करता है कि हथियार का लाइसेंस देना है या नहीं। हो सकता है कि सब कुछ सही होने पर भी लाइसेंस ना मिले। अगर कोई केस अपराध हुआ तो लाइसेंस नहीं मिलता है। ये तो हो गई प्रक्रिया। अब आते हैं मुद्दे पर, बंदूक लाइसेंस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जिसे लाइसेंस चाहिए उसकी उम्र 18 साल या अधिक होनी चाहिए। इसके बाद ऐसे लोग बंदूक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बताते हैं आपको। पहले तो वो जिनके जीवन को खतरा हो या खतरे की आशंका हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसे एरिया में रहता है जहां उग्रवाद, आतंकवाद या चरमपंथी सक्रिय हों या फिर वो व्यक्ति आतंकियों या उग्रवादियों के टारगेट पर हो तो वो बंदूक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्हें अपने काम की वजह से जीवन का खतरा हो। तीसरा, संसद और विधानसभा के सदस्य जिन्हें जीवन का खतरा हो। चौथा, कोई व्यक्ति जिसका कारोबार या धंधा इस तरह का हो जिसमें उसके जीवन या संपत्ति को खतरा हो। पांचवा, लाइसेंस प्राप्त निशानेबाजी क्लब या राइफल एसोसिएशन के 2 साल से सक्रिय सदस्य जो निशानेबाजी के खेल या प्रशिक्षण के लिए लाइसेंस लेना चाहते हो। छठा, रक्षा बलों, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स में कार्यरत या रिटायर्ड व्यक्ति जिनके जीवन या संपत्ति को खतरा हो। सातवां, कोई व्यक्ति जिसके काम की वजह से या सरकारी पद पर रहते हुए काम या आदेश के अनुपालन की वजह से या अज्ञात वजहों से जीवन का खतरा होता हो। उसके परिवार के सदस्य या रक्त संबंधी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। आठवां, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास शस्त्र लाइसेंस के लिए कानून सम्मत और वास्तविक वजह हो जिससे लाइसेंसिंग अथॉरिटी संतुष्ट हो। ऐसे मामलों में लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिला मजिस्ट्रेट या संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर पुलिस रिपोर्ट और वेरिफिकेशन के बाद लाइसेंस दे देती है। तो अगर आप इनमें से कोई एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो फिर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई एलिजिबिलिटी। अब मान लीजिए कि आपको लाइसेंस मिल गया, अब आगे क्या होगा?
दरअसल जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जो लाइसेंस मिलता है उसमें उस हथियार का जिक्र होता है जिसे लाइसेंसधारी अपने पास रख सकता है। लाइसेंस मिलने के बाद वो व्यक्ति सरकारी हथियार की दुकान पर जाकर हथियार खरीद सकता है। ध्यान रहे कि हथियार खरीदने और बेचने के लिए भी सरकार की ओर से दुकानों को लाइसेंस दिया जाता है। केवल उन्हीं दुकानों पर यह खरीद बिक्री की जा सकती है। सरकारी दुकानों के अलावा और कहीं से भी हथियार खरीदना कानूनी अपराध है। सरकारी दुकानों में बंदूक के बारे में पूरी जानकारी दर्ज की जाती है। हथियार खरीदे जाने के बाद इसे प्रशासन के पास ले जाना होता है। वहां पर लाइसेंस और खरीदे गए हथियार की सारी डिटेल मिलाई जाती है और रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है। साथ ही थाने में भी इसे रजिस्टर कराना होता है। इसके बाद ही कोई व्यक्ति बंदूक को लाइसेंस के साथ घर ले जा सकता है। अब यहाँ सवाल ये भी है कि क्या कोई भी बंदूक खरीद सकते हैं? मतलब जो सुरक्षा बलों के पास दिखती हैं एकदम फुल भौकाल वाली बंदूक, क्या वो भी खरीदी जा सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। लाइसेंसी हथियारों की भी एक सीमा होती है, सब कुछ नहीं मिलता है। हथियार की दो कैटेगरी होती हैं, एक नॉन प्रोहिबिटेड बोर NBP और दूसरा प्रोहिबिटेड बोर PB। बोर यानी गोली की मोटाई। नॉन प्रोहिबिटेड बोर में 312 बोर की राइफल, 0.22 बोर रिवॉल्वर, 0.45 बोर की पिस्तौल जैसी बंदूकें आती हैं। वहीं प्रोहिबिटेड बोर में 9mm पिस्तौल, 0.303 राइफल, AK-47 मशीन गन जैसे हथियार आते हैं। मोटा माटी ये समझ लीजिए कि नॉन प्रोहिबिटेड बोर में जो बंदूकें आती हैं वो ऑटोमेटिक नहीं होती हैं, जबकि प्रोहिबिटेड बोर में सेमी ऑटोमेटिक से लेकर फुली ऑटोमेटिक बंदूकें आती हैं। ये हथियार सेना और सुरक्षा बलों के पास होते हैं। अगला सवाल यह है कि बंदूक का लाइसेंस जो मिलता है वो परमानेंट होता है या फिर समय समय पर इसकी समीक्षा होती है और रिन्यू कराना पड़ता है। पहले बंदूक का लाइसेंस 3 साल के लिए मिलता था, लेकिन अब सरकार ने लाइसेंस की अवधि 5 साल कर दी है। 5 साल के बाद इसे फिर से रिन्यू करना होता है। रिन्यू के दौरान भी लाइसेंस धारक की फिर से पूरी जांच पड़ताल होती है। ये तो हो गई बंदूक की बात। अब गोलियां कहाँ मिलेंगी? बंदूक के लाइसेंस की अर्जी के साथ ही गोलियों की भी अर्जी लगती है। फिर हथियार का लाइसेंस मिला तो गोलियों का भी मिलेगा ही, लेकिन गोली मिलने का एक फिक्स्ड कोटा होता है। हर राज्य के हिसाब से ये अलग अलग होता है। कहीं एक साल में 200 गोलियां मिलती हैं, कहीं 250। राज्य सरकारें अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसे करती रहती हैं। और अगर आपने गोलियां खर्च कर दी तो फिर से गोली खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको खर्च की गई गोलियों का हिसाब देना होता है, सब रिकॉर्ड में लिखवाना होता है। इसके बाद आपको नई गोलियां मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर शादी ब्याह या पार्टी में तमंचे पर डिस्को किया, फायरिंग की, तो फिर आपका लाइसेंस निरस्त हो सकता है और हथियार भी जब्त हो जाएगा। तो सवाल यह है कि बंदूक का इस्तेमाल को लेकर क्या नियम कानून है? सबसे पहली बात तो यह है कि हथियार का इस्तेमाल भौकाल मेंटेन करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिए, मतलब लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल दिखावे या माहौल बनाने में नहीं करना है। दूसरा, किसी शादी ब्याह पार्टी या उत्सव के समय खुशी जताने में इसका उपयोग बिल्कुल नहीं हो सकता। अखबारी भाषा में इसे हर्ष फायरिंग भी कहा जाता है, सुना होगा आप लोगों ने। तीसरा, किसी को डराने धमकाने के लिए लाइसेंसी हथियार काम में नहीं लिया जा सकता। चौथा, कि जिस व्यक्ति के नाम पर हथियार है केवल वही उसे आत्मरक्षा में चला सकता है। पांचवा, आपका हथियार आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे किसी और को बेच नहीं सकते हैं। छठा, अपने लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल शिकार मनोरंजन में आप नहीं कर सकते। सातवां, हथियार के दम पर गुंडागर्दी नहीं कर सकते। आठवां, प्रशासन जब कहे तब हथियार को थाने, पुलिस लाइन या गन स्टोर में जमा कराना होगा। ऐसा अक्सर चुनावों के दौरान होता है। अगर इन नियम शर्तों का पालन आप नहीं करते हैं तो लाइसेंस रद्द कर हथियार वापस लिया जा सकता है। साथ ही लाइसेंस धारक को सजा भी हो सकती है। इसके तहत लाइसेंसी हथियार से किसी दूसरे की जान खतरे में डालने पर 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। आखिरी सवाल, क्या लाइसेंसी बंदूक कहीं भी ले जा सकते हैं? नहीं। लाइसेंस जारी होने के साथ ही उस पर उसकी लिमिटेशन भी लिखी होती है। आमतौर पर जो लाइसेंस जारी होता है वो जिला स्तर का ही होता है। उसे दूसरे जिले या राज्य में ले जाने के लिए अलग से अर्जी देनी होती है। इसके लिए भी डिटेल से पूरी जांच पड़ताल होती है। फिर यह जिलाधिकारी की सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय का विशेषाधिकार है कि वो कहाँ का लाइसेंस दे। सिर्फ सांसद, केंद्रीय मंत्री, रिटायर्ड डिफेंस अफसर, सभी सेवाओं के अधिकारी, खिलाड़ियों को नेशनल आर्म्स लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की कंपनी के अधिकारियों को अपनी ज़रूरत दिखानी होती है, तभी उन्हें नेशनल लाइसेंस मिलता है। अगर कोई व्यापारी देश के विभिन्न जिलों में कारोबार करने के सबूत देता है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। तो ये है हथियार के लाइसेंस की पूरी कहानी। जानकारी लाए थे हमारे साथी गौरव। आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।